हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रॉप फर्म के बारे में। दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं एक ऐसा प्रॉप फर्म लाया हूं जो कि आज के डेट में सबसे ज़्यादा लोएस्ट प्राइस पे आपको अकाउंट दे रहा है, और इसका नाम है फंडेड फर्म। फंडेड फर्म अब 2.0 आ चुका है, जो कि उन्होंने काफ़ी मेजर चेंजेस किए हैं। सबसे बड़ा चेंजेस तो ये है कि वो जो 30% का इनका प्रॉफिट रूल है वो अब फाइनली हट चुका है। काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, मैंने भी उस रीज़न से अपना अकाउंट फेल किया था क्योंकि मैंने प्रॉफिट बड़ा कर लिया था। तो ये सबसे ज़्यादा दिक्कत देने वाली बात थी, जो कि अब हट चुकी है। अब आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी अच्छे चेंजेस आ चुके हैं इस फर्म में। तो मैं आज फंडेड फर्म के बारे में आपको सब कुछ बताता हूँ, इनका ओवरव्यू आपको देता हूँ कि ये फंडेड फर्म कैसे इतने चेंजेस के बाद अब एक बेटर प्रॉप फर्म बन चुका है। तो सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग तो ये लगता है, अगर आपके पास $100 भी है ना, तो आप 3 फंडेड अकाउंट ले सकते हो, क्योंकि इनका जो एक अकाउंट लोएस्ट प्राइस है वो $39 का है। तो आप 3 अकाउंट भी ऑलमोस्ट $100 में ले सकते हो। तो गाइज, अब सीधा चलते हैं इनके वेबसाइट पे। अब देखते हैं इन्होंने फंडेड फर्म 2.0 में क्या क्या चेंजेस किया और क्या क्या अब रूल्स है जो कि हमको देखने चाहिए। तो आइए अब इनके वेबसाइट पे देखते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम फंडेड फर्म के वेबसाइट पे आ चुके हैं और हमने सबसे पहले न्यू चैलेंज पे क्लिक करके ये देखने आए हैं कि इनका प्राइसिंग कितना ज़्यादा कम हो चुका है। तो सबसे पहले हम 2 स्टेप वाले अकाउंट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, जिसमें हमको अकाउंट मिल जाता है $39 का। आप मान सकते हो कि $39 का एक 5K का फंडेड अकाउंट अभी मार्केट में आई गेस सबसे ज़्यादा लोएस्ट पे मिल रहा है। और प्लस इसके साथ में अपना कूपन कोड भी डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा ताकि आपको और भी ज़्यादा डिस्काउंट मिल सके। तो जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे स्टेप 2 का अकाउंट $39 का मिलता है, वो भी 8% प्रॉफिट टारगेट वाला। 10% पे जाते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो और $4 कम हो गया, 35 का आपको मिल जाता है एक अकाउंट, वो भी 5K का, वो भी 2 स्टेप। अगर आप यहाँ पे 10K पे जाते हो तो 10K का आपको मिल जाता है सिर्फ और सिर्फ 69 का। सिमिलरली ऐसे ही 100K का अकाउंट भी मैं आपको दिखा देता हूँ, 489 का मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल है 100K का 2 स्टेप का अकाउंट। अगर हम 1 स्टेप अकाउंट की भी बात करें तो $5000 का अकाउंट मिल जाता है सिर्फ $49 का, जो कि काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल है। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने अभी रिसेंटली प्राइस ड्रॉप किया है, जो कि इनका फंडेड फर्म 2.0 में आया है। और प्लस इसके साथ साथ आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा अगर मेरे आप कूपन कोड यूज़ करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ भी है, ये देख सकते हो, यहाँ पे एड ऑन भी आ चुका है, सिलेक्ट एड ऑन, जो कि पे आउट का है। आप 100% लाइफ टाइम पे आउट ले सकते हो, जो कि मंथली पे मिलता है। अगर आप कोई भी पे आउट मंथली पर सिलेक्ट करते हो, अगर आप पे आउट मंथली लेते हो तो 100% आपको पे आउट मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये। और अगर आप बाई वीकली भी लेते हो तो आपको 80% का प्रॉफिट स्प्लिट मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। बाई वीकली ये होता है कि आप हर 2 वीक के बाद अपना एक पे आउट ले सकते हो, और इसमें आप वीकली का भी पे आउट ऑप्शन है। आप वीकली पे अगर चेक करो तो 60% प्रॉफिट स्प्लिट मिलता है। हर वीक आपका जितना भी प्रॉफिट होगा, अगर आप इम्पेशेंट हो, लाइक आपको प्रॉफिट स्प्लिट जल्दी चाहिए, विड्रॉ जल्दी चाहिए, तो 60% प्रॉफिट स्प्लिट आपको मिल जाता है वीकली। तो गाइस, ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। और देख सकते हो 1 स्टेप का भी अकाउंट आपको 5000 का $49 का मिल रहा है। और मुझे तो पर्सनली 100K का अकाउंट लेना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो 1 स्टेप का 100K का अकाउंट आपको सिर्फ $529 का मिल जाता है। अब सीधा चलते हैं फंडेड फर्म के रूल्स एंड रेगुलेशंस पे, कि अब क्या क्या रूल्स फंडेड फर्म 2.0 में आए हैं। तो सबसे पहले आते हैं पहला रूल, ट्रेड व्हाट यू वांट एंड हाउ यू वांट। तो ये इतना इजी है कि आपको जो भी ट्रेड करना है और जैसे भी ट्रेड करना है, आपको कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, कोई भी रोक टोक नहीं है। इसका मतलब आपको ये, आप देख सकते हो ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट क्या क्या, आप क्या क्या ट्रेड कर सकते हो। आप फॉरेन एक्सचेंज ट्रेड कर सकते हो, आप प्रीशियस मेटल्स मतलब मेटल्स ट्रेड कर सकते हो, आप इंडिसेस ट्रेड कर सकते हो, एनर्जी ट्रेड कर सकते हो भाई, और क्रिप्टो करेंसीज भी ट्रेड कर सकते हो। मतलब आपको अब फंडेड फर्म 2.0 पे ये दे दिया गया है कि आप कुछ भी ट्रेड कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और आपको लेवरेज भी देख सकते हो कि फॉरेक्स में 1:100 का मिलता है, मेटल्स में भी 1:100, सब में 1:100 मिलता है, सिर्फ क्रिप्टो में 1:50 का मिलता है, जो कि काफ़ी अमेजिंग है। ये लेवरेज भी काफ़ी अच्छा है। और सेकंड इसका पॉइंट है ट्रेड विदाउट कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि आप कोई भी आपको रोक टोक नहीं है, ठीक है।
आप वीकेंड में भी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, वीकेंड ट्रेड्स भी ले होल्ड कर सकते हो कि कई बार क्या होता है फ्राइडे ट्रेड ले लिया, मंडे को मार्केट खुलेगी, 2 दिन बंद होगा, बट आप ट्रेड नहीं ले सकते, अगर लेते हो तो अकाउंट फेल हो जाता है। बट फंडेड फर्म ने अब ये एक अपडेट लाए हैं जो कि काफ़ी ट्रेडर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है कि ये ओवरनाइट भी आप ट्रेड होल्ड कर सकते हो, और प्लस हर दिन आप ओवरनाइट ट्रेड होल्ड कर सकते हो। आप एक ट्रेड लाइक मल्टीपल डेज के लिए होल्ड कर सकते हो। यहाँ पे ईजिली लिखा, यहाँ पे जैसे क्लियरली लिखा हुआ है मल्टी डे ट्रेंड्स, सिंपली राइडिंग आउट अ मल्टी डे ट्रेंड। तो मतलब इसका यही है कि कोई आपको स्विंग ट्रेड आपने लिया है तो आप काफ़ी डेज के लिए उसको होल्ड कर सकते हो। और अब 30% का रूल भी हट गया है, तो आपको बड़ा प्रॉफिट होगा तो भी दिक्कत नहीं है। पहले इनका 30% का रूल था जो कि अगर बड़ा प्रॉफिट हुआ तो भी आप अकाउंट ब्रीच हो जाता था, बट अब ये भी नहीं है। न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड कर दिया है भाई। न्यूज़ ट्रेडिंग पहले इसमें अलाउड नहीं थी, कोई टाइम फ्रेम था कि हाँ आप लाइक इतने टाइम फ्रेम से इतने टाइम, लाइक न्यूज़ से इतने मिनट पहले ट्रेड नहीं ले सकते, इतने मिनट पहले ट्रेड बेच नहीं सकते, तो सेम चीज़ यही होती थी। अब इन्होंने न्यूज़ ट्रेडिंग भी अलाउ कर दिया कि आप कैसे भी ट्रेड कर सकते हो। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे ये भी बोला हुआ है, न्यूज़ इवेंट्स आर पार्ट ऑफ द मार्केट नॉट एन एक्सेप्शन टू इट। तो इन्होंने इसी रीज़न से ये बोलते हुए न्यूज़ ट्रेडिंग भी अलाउड कर दिया। एंड नेक्स्ट 2.3 टेक योर टाइम। यहाँ पे इन्होंने ये बोल दिया है कि रिलैक्स, वी डोंट बिलीव इन आर्टिफिशियल प्रेशर। लाइक ये पहले क्या होता था, आपको इतने डेज ट्रेड करने, इतने डेज में क्लियर करना है। यहाँ पे इन्होंने क्लियरली ये बोल दिया आपको जितने दिन भी लगा के एक फंडेड अकाउंट पास करना है आप क्लियरली पास कर सकते हो, अपना टाइम ले सकते हो, आपको जितने ज़्यादा दिन भी टाइम लेना है। ट्रेडिंग फ्रेमवर्क में आपको ये समझाया गया है कि एट फंडेड फर्म वी फॉलो 2 स्टेप ऑफ इवोल्यूशन मोड, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। जैसे कि बताया स्टेप 1 का अकाउंट ले सकते हो, स्टेप 2 का अकाउंट भी ले सकते हो। ये नॉर्मल इन्होंने अपने रेगुलेशन बताए हैं, आप एक बार इसमें से गो थ्रू करना, आपको समझ आ जाएगा। मेन पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ। मिनिमम ट्रेडिंग डेज, ट्रेडर्स आर रिक्वायर्ड टू ट्रेड फॉर अ मिनिमम 3 सेपरेटली डेज ड्यूरिंग ईच स्टेप ऑफ इवोल्यूशन। आपको मिनिमम 3 डेज तो ट्रेड करने ही है, आप बेशक पहले दिन ही पास कर लो, बट आपको 3 डेज ट्रेड करने ही है। तो ये बहुत ही ईजी है, 3 दिन आप ट्रेड करो, इजीली ट्रेड करो जब भी आपका सेटअप बने, क्योंकि कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। ट्रेडिंग इन एक्टिविटी, टू मेंटेन अ फेयर एंड एक्टिव इवोल्यूशन environment, all accounts are expected to demonstrate consistent trading activity. If there is no trading activity for 30 consecutive days, the account will be considered inactive. तो मतलब इन्होंने बस एक चीज़ ये रखी है कि 30 दिन में अगर आप एक भी ट्रेड नहीं लगाते तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई एक्टिविटी ही नहीं हो रही, इनएक्टिव हो चुका है। तो इसीलिए 30 दिन में एक ट्रेड, अगर आप एक्टिवली ट्रेडर हो, आपने लिया है, तो आप भाई 30 दिन में तो ट्रेड लोगे। ट्रेडर तो इतने इम्पेशेंट होते हैं कि वो हर दिन 10-10 ट्रेड लगाते हैं, तो ये बहुत नॉर्मल चीज़ है। प्रॉफिट टारगेट, टू सक्सेसफुली पास ईच स्टेप ट्रेडर मस्ट अचीव अ प्रॉफिट टारगेट ऑफ 10% ऑफ देयर चैलेंज अकाउंट। मीट द प्रॉफिट टारगेट वाइल स्टेइंग विद इन ऑल रूल्स पैरामीटर इज एसेंशियल टू क्वालिफाई फॉर प्रोग्रेशन टू लाइव फंडेड अकाउंट। सिंपली ये बोला गया है कि आपको 10% का कोई भी अकाउंट लेते हो, 10% को आपका 10% प्रॉफिट टारगेट आपको अचीव करना है, ठीक है। आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हुए 10% अकाउंट फॉलो करना है, सिंपल। मैक्सिमम डेली ड्रॉडाउन, आपको पता ही है कि मैक्सिमम डेली ड्रॉडाउन 3% का ही होता है, 3% से ज़्यादा आपको एक दिन में लॉस नहीं करना है, ठीक है। और ये डेली ड्रॉडाउन बताया। अब मैक्सिमम ओवरऑल ड्रॉडाउन भी आपको पता है, जैसे आप देख भी सकते हो, योर ओवरऑल ड्रॉडाउन इज फिक्स्ड एट 6% ऑफ योर इनिशियल अकाउंट बैलेंस। जो भी आपका अकाउंट बैलेंस है, 5,000 का अकाउंट लेते हो या 10,000 का डॉलर का अकाउंट आप फंडेड अकाउंट लेते हो, 6% आप लॉस नहीं कर सकते। अब आता है ब्रीचिंग ड्रॉडाउन लिमिट्स। इफ योर इक्विटी फॉल्स बिलो द डेली और ओवरऑल ड्रॉडाउन लिमिट एट एनी पॉइंट विद due to floating or cross losses, your account will be immediately breached and access permanently revoked। कि ये बताया गया कि आप कोई ट्रेड में हो, आपका ट्रेड क्लोज नहीं हुआ है, बट कि जो लॉस है वो 6% से नीचे आ गया या 3% से नीचे आ गया, तो भी आपका अकाउंट टर्मिनेट हो जाएगा। ये भी वॉयलेशन में ही आएगा, क्योंकि आपने 6% जितना मैक्स लॉस होता है, बेशक आपने ट्रेड क्लोज नहीं किया, बट आपका ट्रेड उस परसेंटेज से नीचे चला गया, तो ये चीज़ भी ध्यान में रखना, ठीक है। और कुछ नोट इन्होंने डाला है, ट्रेड्स ओपन विद इन 3 minutes ऑन द सेम सिंबल एंड इन द सेम डायरेक्शन विल बी काउंटेड एज अ सिंगल ट्रेड। 3 मिनट के अंदर जो भी आप ट्रेड सेम डायरेक्शन में लोगे वो एक ट्रेड माना जाएगा।
फोर्थ पॉइंट आता है डिस्ट्रक्टिव ट्रेडिंग हैबिट्स। इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या मेजर पॉइंट्स है। डिस्ट्रक्टिव ट्रेडिंग हैबिट्स में सबसे पहला पॉइंट ये लिखा हुआ है गैम्बलिंग बिहेवियर। जैसे कि कई बार क्या होता है कि कुछ बिहेवियर होती है जो कि गैम्बलिंग में जाती है, वो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। ट्रेडिंग शुड बी अबाउट स्ट्रैटेजी नॉट चांस। वन ऑफ द फास्टेस्ट वे टू लूज कंट्रोल ऑफ योर अकाउंट इज टू प्लेस लार्ज हाई रिस्क पोजिशन that can wipe out your daily drawdown in a single move. To protect your capital, no single trade should exceed 40% of your daily loss limit. ये चीज़ ध्यान रखना कि एक ट्रेड में आपका जो डेली ड्रॉडाउन 3% का है, वो उसका 40% आपको लॉस नहीं करना है। ये चीज़ देखना, ध्यान से रखना। ये सब बहुत ही एक मेजर रूल्स में आते हैं जो कि मिस कर देते हैं लोग। एक ट्रेड में आपको 40% से ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, वो भी 3% के डेली ड्रॉडाउन के। $5,000 का अकाउंट का 3% होता है $150। $150 का 40% आप लॉस नहीं कर सकते एक सिंगल ट्रेड में। तो ये चीज़ याद रखना, नहीं तो आपका अकाउंट टर्मिनेट हो जाएगा। बहुत माइनर चीज़ है, बस ध्यान में रखना। On a $10,000 account, your daily drawdown is 3%, which is $300. ठीक है, दैट मीन्स नो सिंगल ट्रेड शुड बी लूज मोर देन $120। 10,000 का अकाउंट ले रहे हो तो एक ट्रेड में आपको $120 से ज़्यादा का लॉस नहीं होना चाहिए। ये चीज़ याद रखना है। मल्टीपल पोजिशन इन द सेम पेयर एंड सेम डायरेक्शन विद इन 3 minutes विल बी कंसिडर a single trade of for a drawdown calculation. So the combined loss for these entries including floating losses must stay within the 40% थ्रेशोल्ड। मतलब 3 मिनट में सेम पेयर में सेम डायरेक्शन में अगर आप ट्रेड लेते हो 3 मिनट के अंदर, जो कि मैंने पहले भी बताया, वो एक ट्रेड माना जाएगा। उसमें भी मिला के आपको 40% से ज़्यादा का लॉस नहीं होना चाहिए, डेली ड्रॉडाउन के 40%। ठीक है, याद रखना। अब फिफ्थ आता है पे आउट पॉलिसी। ठीक है, पे आउट पॉलिसी में ये बोलते हैं टू बी एलिजिबल फॉर एनी पे आउट अ ट्रेडर मस्ट जनरेट एटलीस्ट 1% नेट प्रॉफिट ऑफ देयर लाइव अकाउंट साइज। तो इनका कहना ये है कि आपका जो लाइव अकाउंट होगा उसका आपको 1% का तो नेट प्रॉफिट करना ही है पे आउट लेने के लिए। ठीक है, आपको एलिजिबल होना है तो आपको 1% से ज़्यादा प्रॉफिट करना ही पड़ेगा। अब इसका पे आउट शेड्यूल क्या है वो भी बता देते हैं। पे आउट विल बी डिसबर्स्ड ऑन अ मंथली, बाई वीकली और वीकली बेसिस डिपेंडिंग ऑन द प्लान सिलेक्टेड ऑफ द टाइम ऑफ एनरोलमेंट। तो ये आपका जो पे आउट मिलेगा आपको बाई वीकली मिलेगा, मंथली मिलेगा या वीकली मिलेगा। ठीक है, ये भी आप जब अकाउंट लोगे तभी आपको बताना है कि आपको कौन सा चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आपको पे आउट मिलेगा। ट्रेडर्स हु ऑप्ट फॉर मंथली पे आउट प्लान कैन रिसीव अप टू 100%। जैसे कि वहाँ पे भी मैंने आपको समझाया था कि मंथली में आपको 100% पे आउट मिल जाएगा, बाई वीकली में आपको 80% मिलेगा एंड वीकली में 60% मिलेगा। ठीक है, पे आउट्स फॉर वीकली एंड बाई वीकली साइकिल विल बी रिलीज एवरी वेडनेसडे स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकेंड वीक आफ्टर द अकाउंट इज ओपन। तो जब आप अकाउंट ओपन करोगे उसके सेकेंड वीक से आप पे आउट डालते हो तो आपको हर वेडनेसडे पे आउट मिलेगा। ठीक है, जब भी नेक्स्ट वेडनेसडे आएगा वेडनेसडे टू वेडनेसडे पे आउट मिलेगा। अब इसकी 6th पॉइंट आती है रिफंड पॉलिसी। ऑल ट्रेडर्स हु पास द इवोल्यूशन विल रिसीव अ रिफंड ऑफ देयर फीस अलॉन्ग विद देयर 4th रिवॉर्ड। तो हर ट्रेडर को उसका जो भी उसने फंडेड अकाउंट जितने रुपए में खरीदा होगा वो उसको 100% रिफंड मिल जाएगा उनके 4th पे आउट पे। ठीक है, जब भी आपका 4th पे आउट होगा उसके साथ आपको आपके अकाउंट साइज का जो भी आपने पे किया होगा वो फुल रिफंड हो जाएगा। तो गाइज आई होप कि आपको सारे रूल्स एंड रेगुलेशन समझ आ गए होंगे। तो मैंने भी इसमें अकाउंट लिया है। अगली वीडियो में मैं ट्रेड करके भी दिखाऊंगा कि कैसे मैं फंडेड फर्म के अकाउंट में ट्रेड करता हूं और कैसे मैं पास करूंगा। एक चैलेंज लेंगे जिसमें हम फंडेड अकाउंट पास करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आई होप कि इसके फंडेड फर्म 2.2 इतना ज़बरदस्त अपडेट लेके आया हुआ है, आप लोगों को भी पसंद आया होगा। इतने लोएस्ट प्राइस में मिल रहा है तो मेरे लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जाके जल्दी से अपना अकाउंट लो। मेरे लिंक से जो अपना अकाउंट बाय करेगा उसको एक डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आप मेरे अकाउंट से, मेरे लिंक से अपना अकाउंट ओपन करो और प्लस जो भी मेरे लिंक से अकाउंट खोलेगा उसको हम अपने गोल्ड के प्रीमियम ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड कर देंगे। तो जाके जल्दी से मेरे लिंक से अपना अकाउंट खरीदो और हमारे प्रीमियम ग्रुप में ऐड हो जाओ, जिसमें हम आपको सिर्फ अपने ट्रेड्स तो नहीं बताते, सिर्फ ट्रेड्स ही नहीं बताते, हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे प्लान करके आप अपना एक फंडेड अकाउंट पास कर सकते हो, प्लस
कैसे आप गोल्ड ट्रेडिंग कर सकते हो, क्या आपका माइंडसेट होना चाहिए, क्या आपकी ट्रेडिंग स्टाइल होनी चाहिए टू पास अ फंडेड अकाउंट। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो एंड मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करना मत भूलना। अब इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी होगी। ऐसे ही हम आपसे मिलते रहेंगे, आपके सामने इन्फॉर्मेशन लाते रहेंगे। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।